सर्दियाँ शुरू होने के पहले जितने भी आपके परमानेंट पौधे हैं उनको ये खाद देना शुरू करेंगे तो डोरमेंसी में भी आपका पौधा बहुत ज़्यादा सूखेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। और फिर जैसे ही फैब आने लगेगी आप देखेंगे आपका पौधा बहुत जल्द फ्लावरिंग शुरू कर रहा है। बल्कि जिन पौधों की फ्लावरिंग लेट से शुरू हुई थी, जैसे अपराजिता है, गुड़हल है, जिनके यहाँ लेट से फ्लावरिंग शुरू हुई थी, वो पौधे अब ही अक्टूबर एंड से लेकर के नवंबर तक बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। जैसे आप मेरे अपराजिता के पौधे को देख रहे हैं, इस वाले पौधे की फ्लावरिंग थोड़ी सी लेट शुरू हुई थी, तो अभी 3-4 कलियां एक ही गमले में आसानी से बन जाती हैं और पत्तियां भी आप देखिए लश ग्रीन है। ये जो खाद है आपको सभी परमानेंट फूलों वाले पौधों को देना है, चाहे वह अपराजिता है, गुड़हल है, अलामांडा है, या फिर जिनके यहाँ अभी तक हरश्रृंगार में या फिर रात रानी में फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो इस खाद को देने के 10 से 15 दिनों के बाद आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। सभी फूलों वाले पौधों को दे सकते हैं, परमानेंट पौधों को तो ज़रूर दीजिए, तो पौधे डोरमेंसी में भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। गुलाब को भी ये खाद दिया जा सकता है, लेकिन इसमें जो ज़रूरी टिप्स है जो अभी आपको वीडियो में बता रही हूँ वो ध्यान रखना ज़रूरी होगा। यदि पत्तियां पीली होकर के गिर रही हैं या फिर आपने कटिंग लगाया था और बिल्कुल भी पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इस खाद को देने से ग्रोथ तो तेज होगी ही, साथ ही साथ आप अपने पौधे पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे और पत्तियां पीली होकर के नहीं गिरेंगी। इस खाद की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, इसलिए सर्दियों के लिए इसे बेस्ट फर्टिलाइज़र माना जाता है और ये है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र यानी सरसों की खली। 25 से 30 रुपीज़ केजी में आपको नर्सरी पर बहुत आसानी से मिलने वाली ये चीज़ है। और ये मस्टर्ड केक जो फर्टिलाइज़र है ये आप 2-3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। यदि आपने सब्जियां लगा रखी हैं मेरी तरह, भिंडी, पालक या फिर धनिया, सब में इसकी पतली सी घोल दी जा सकती है। अब यहाँ पर पहली टिप है जो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि कभी भी इसकी गाढ़ी घोल यानी कि थिक कंसिस्टेंसी में कभी भी पौधे पर नहीं डालना है, अदरवाइज सर्दियों में पौधे ख़राब होंगे। इसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो धूप कम देर के लिए होती है, ऐसे में ये यदि बहुत देर तक चिपका रहेगा सॉइल के ऊपर ही, यदि आप थिक लेयर देते हैं तो फंगस भी लग सकता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप मस्टर्ड केक ले लेंगे, जो आप देख रहे हैं केक के फॉर्म में ही लेना है, पाउडर फॉर्म में कभी भी ना खरीदें। और इसे ग्राम में बताना तो मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन एक मुट्ठी भर के मैंने लिया है और ये मेरे 8 से 10 गमले के लिए चीज़ ये बन के तैयार हो रही है। पानी आप अपने अकॉर्डिंग जितने में ये सोक्ड हो जाए ले लीजिए। रात भर भिगोना ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखें। रात भर जब आप भिगोते हैं और नेक्स्ट डे जब इसे आप अपने गमले में डालते हैं तो इसका प्रोसेस बहुत जल्द स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए ये 3 लीटर के करीब मैंने पानी ले लिया है और इसमें ये जब पूरी रात आप इसे भिगो कर रखेंगे, अगले दिन इस तरीके से इसको और ज़्यादा पानी में मिलाना है। इसको मिला करके दिखाने का मेरा मकसद ये है कि पतली घोल ही देनी है, ये मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि ये डालने से पौधा ख़राब हो गया तो फंगस लग गया। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखा करें आप लोग, तभी समझना इजी होता है। देखिए जिस तरीके से पतली सी घोल आपको दिख रही है, बस ऐसी ही रखनी है और ये आप अपने सभी फूलों वाले पौधे जैसे गुलाब, अपराजिता, लमंडा, हरश्रृंगार सभी में दे सकते हैं। अब देना कितना है, आप 1 गिलास भर के, जिससे हम लोग ऐसे ग्लास जिससे हम लोग पानी पीते हैं, 1 गिलास भर के देंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी आप देख पाएंगे। इसका दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सुबह सुबह सर्दियों में दे दिया कीजिए खाद, तो क्या होगा कि पूरे दिन जब धूप लगती है फंगस लगने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते हैं। ये जो खाद है, एक तो ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, जैविक है, और इसे जब हम गमले में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पौधे को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और पौधा जो है बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहता है। अब दूसरा तरीका क्या है, ये मैं आपको दिखा रही थी कि सर्दियों में थोड़ी सीलन आ जाती है इसमें, तो कभी कभी धूप दिखाना ज़रूरी है यदि आप ले करके इसे स्टोर करके रख रहे हैं। इस तरीके की यदि सॉइल है, थोड़ी सी मॉइस्ट है, तो आप इसे कूट करके, पीस करके, बहुत आसानी से मिक्सी में एक बार चलाएंगे पीस लेंगे, या फिर मेरी तरह ऐसे कूट करके और डायरेक्टली सॉइल में डाल दीजिए। ये आपके पौधे पर एनपीके का काम करता है। एनपीके यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम पौधे के स्टेम को मोटा बनाने, जड़ों का विस्तार करने और फूलों की संख्या बढ़ाने और साइज़ को बढ़ाने में भी मदद करता है। जिनके यहाँ फूल बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं या फिर पत्तियाँ बहुत पीली हो रही हैं, तो इससे पत्तियों के पीले होने की समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से एक गमले में आप इतनी मात्रा दे सकते हैं। 15 से 20 दिनों में ये आपको रिपीट करना है।
अब जिन लोगों का पौधा ज़मीन में लगा हुआ है वो कम से कम ज़मीन में 10 से 15 ग्राम 2-3 मुट्ठी ज़रूर लेंगे और पाउडर फॉर्म में बना लेंगे, चारों तरफ से गड्ढा कर लेंगे और गड्ढे में ही इसे दबा देंगे। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र बहुत ही पुराना जाना माना खाद है और बहुत लोग जो बहुत सालों से गार्डनिंग करते होंगे वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। इसको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बस ये बात ध्यान रखिए, सर्दियों का ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है और ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ। इससे अच्छा खाद सर्दियों के लिए खास करके नहीं हो सकता है, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और लिंक दे दिया है कमेंट सेक्शन में, आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद लीजिए या फिर लोकल नर्सरी से भी ख़रीद सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है जानकारी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और यदि जिनको अपने पौधे पर कटिंग वगैरह करना है तो अब फरवरी तक आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि कटिंग करने का ये सही टाइम नहीं है। अभी कटिंग करने के बाद हो सकता है पौधा थोड़ा ग्रोथ में जो है धीमा हो जाए, और रीपॉट भी अभी आपको नहीं करना चाहिए। रीपॉट करने के लिए फरवरी तक वेट कीजिए।